पिछले पार्ट में हमने देखा कि यू हाउ ऑरेंज को बंदी बनाकर अनडेड हाफ प्लेन में ले आता है और ऑरेंज को बताता है कि वो उसका सीक्रेट जानता है कि ऑरेंज खुद जू तियानरेन को खत्म करना चाहती है, जिसे सुनकर ऑरेंज बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। असल में ऑरेंज जू तियानरेन को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि जब दुश्मन उसके बेटे जू यूनहान को उठाकर ले गए थे, तब जू तियानरेन ने बड़ी ही बेरहमी से ऑरेंज को धुतकार दिया था और जू यूनहान को वापस लाने की कोई भी कोशिश नहीं की। लेकिन जब उन्हें जुयुन हान वापस मिल गया और ऑरेंज ने जब इस बार जुयुन हान को अपने साथ रखने की बात की, तब भी जू तियानरेन ने 2 मिनट नहीं लगाए और ऑरेंज से जुयुन हान को छीनकर अपने पास रख लिया। इसलिए ऑरेंज जू तियानरेन से उसके किए का बदला लेना चाहती है। वहीं हम देखते हैं कि यू हाउ ऑरेंज से कहता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, बल्कि इस काम में ऑरेंज की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन इस मदद के बदले यू हाउ ऑरेंज के सामने एक शर्त रखता है कि उसे अभी के अभी अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से चले जाना होगा, जिस पर ऑरेंज कहती है कि जब एक आर्मी एक मोशन में सेट हो जाती है तब उसे हटाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल वैसे जैसे कमान से निकले हुए तीर को रोकना। इसलिए आर्मी को वापस ले जाने का डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकती। जिस पर यू हाउ ऑरेंज से कहता है कि कैसा होगा कि अगर पूरी ही आर्मी तुम्हारी मुट्ठी में हो, और उससे साफ साफ पूछता है कि मैं जू तियानरेन को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूं। जिस पर ऑरेंज के चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ उसके मन की बात कह देते हैं कि वो यू हाउ की मदद लेना चाहती है। तभी यू हाउ भी ऑरेंज से कहता है कि ये डील दोनों ही तरफ से बिल्कुल सही रहेगी। जिस पर ऑरेंज थोड़ा सोचने के बाद यू हाउ से कहती है कि अगर वो जू तियानरेन को खत्म करने में सक्सेसफुल हो गया तो ऑरेंज न सिर्फ अपनी आर्मी को यहाँ से वापस ले जाएगी, बल्कि ये वादा करती है कि आगे आने वाले 10 सालों में श्रेक पर हमला नहीं करेगी। साथ ही ऑरेंज कहती है कि वो स्टार लो एम्पायर और डॉलिंग एम्पायर को भी वापस से खड़े होने का टाइम देगी। वहीं यू हाउ भी ऑरेंज की इस बात में पॉइंट ऐड करते हुए कहता है कि ऑरेंज को हेवनली सोल टेरिटरीज को वापस लौटाना होगा और साथ ही होली स्पिरिट कर्ल को पूरी तरह खत्म करना होगा। जिसके बाद यू हाउ वापस से ऑरेंज से कंफर्म करते हुए पूछता है कि क्या वो ये सब कुछ पूरा करने को तैयार है। जिस पर ऑरेंज 1 मिनट के लिए झिझकती है, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद यू हाउ की शर्तें मान लेती है और यू हाउ को याद दिलाती है कि हमेशा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक पर भारी पड़ता है और लास्ट में से वही टिकता है जो बिल्कुल फिट हो। वहीं आगे ऑरेंज कहती है कि दोनों कॉन्टिनेंट को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। आगे आने वाला समाज पूरा सोल टूल्स टेक्नोलॉजी का होने वाला है। इसलिए ऑरेंज यू हाउ से साफ कह देती है कि वो उसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ताकत ही सब कुछ डिसाइड करती है। वहीं यू हाउ भी ऑरेंज को बताता है कि उसकी पोजीशन भी कभी नहीं बदलेगी। इसलिए ऑरेंज अभी चाहे उससे कितनी भी अच्छे से बात कर ले, लेकिन इस युद्ध में जितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसे यू हाउ अब कभी नहीं भूल सकता। दोनों अपनी अपनी तरफ से बातें क्लियर करने के बाद ऑरेंज फाइनली यू हाउ को आश्वासन दे देती है कि वो श्रेक पर हमला नहीं करेगी और यू हाउ की तरफ बढ़ती है। लेकिन यू हाउ तुरंत वहाँ से हट जाता है। यू हाउ इस डील को सिर्फ डील की तरह ही लेना चाहता है। वहीं ऑरेंज की हमें एक अलग ही साइड देखने को मिलती है, जहां उसके चेहरे पर एक कंसर्न होता है और वो धीमी आवाज में कहती है कि श्रेक यू हाउ का घर है और वो उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जिससे हमें साफ नजर आता है कि ऑरेंज के मन में यू हाउ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। जिसके बाद यू हाउ ऑरेंज के हाथ पर कॉन्ट्रैक्ट सील लगा देता है और ऑरेंज से कहता है कि अगर उसने इस डील को तोड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते ही यू हाउ अनडेड हाफ प्लेन के गेट वापस से खोल देता है, लेकिन जाते वक्त ऑरेंज यू हाउ से डॉलिंग एम्पायर का ख्याल रखने की बोलती है और वहाँ से निकल जाती है, जो कि यू हाउ को सोच में डाल देता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर श्रेक एकेडमी में आता है, जहाँ वैंग डोंगर और बीवी दोनों ही वापस आ चुके हैं और तभी यू हाउ उनसे मिलने आता है। यू हाउ को देखते ही वैंग डोंगर खुशी से उसके पास आती है और उसे टाइटल डॉलो बनने पर बधाई देती है। वहीं बीबी भी यू हाउ को कांग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद यू हाउ बीवी और वैंग डोंगर से स्टार लो और डॉलिंग एम्पायर की सिचुएशन के बारे में पूछता है। जिस पर वैंग डोंगर यू हाउ को बताती है कि तियान यांग डॉलो और इंपीरियल फैमिली ने श्रेक की मदद के लिए हमारे मना करने के बावजूद ट्रूप्स भेजे हैं, जिसमें डॉलिंग के 4 सोल इंजीनियर लीजेंड्स 20 लाख ट्रूप्स वहाँ से निकल चुके हैं। जिसे सुनकर यू हाउ शॉक हो जाता है और उसे तुरंत ऑरेंज के लास्ट वर्ड्स याद आते हैं, जहाँ उसने डॉलिंग एम्पायर का ख्याल रखने की बात कही थी। वहीं बीबी बताता है कि स्टार लो एम्पायर में व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सिर्फ इलाइट ट्रूप्स की छोटी टुकड़ी श्रेक भेजी है और बाकी उनका फोकस अपनी डिफेंसिव लाइन पर बढ़ा दिया है। जिसके बाद यू हाउ बीबी जू शैंसी और बाकी सबको बताता है कि उसने खुद ऑरेंज के मुंह से सुना है कि ऑरेंज का असली टारगेट डॉलिंग एम्पायर है। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं
बीबी तुरंत डॉलिंग एम्पायर को सपोर्ट पहुंचाने की बात कहता है, जिसके बाद यू हाओ, जू शैंसी, ये गुई, नैन क्यू क्यू जियांग नानन को उसके और वैंग डोंगर के साथ आने को कहता है। साथ ही यू हाओ बीबी को टैंक सेट की सुरक्षा के लिए यहीं छोड़ जाता है, जिसके बाद बाकी सभी लोग तुरंत वहां से डॉलिंग एम्पायर के लिए निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यू हाओ और वैंग डोंगर आधे दिन लगातार डॉलिंग एम्पायर के नॉर्दर्न बॉर्डर्स के आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें युद्ध का एक नामो निशान तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। जिस पर वैंग डोंगर यू हाओ से कहती है कि कहीं ऑरेंज ने उसे गुमराह करने की कोशिश तो नहीं करी है। वहीं यू हाओ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि यू हाओ ऑरेंज को बहुत अच्छे से जानता है कि ऑरेंज को अपनी लाइफ डॉलिंग एम्पायर से ज्यादा प्यारी है, इसलिए वो यू हाओ को गुमराह करने की गलती नहीं करेगी। जिसके बाद वैंग डोंगर और यू हाओ दोनों ही ऑरेंज की बातों को गहराई से सोचने लगते हैं। तभी यू हाओ को ध्यान आता है कि ऑरेंज ने हेवेली सोल एम्पायर में अटैक उसकी कैपिटल तियानलिंग सिटी पर किया था। जिसके बाद यू हाओ को सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। यू हाओ तुरंत वैंग डोंगर को लेकर और इम्पीरियल फैमिली की तरफ जाने लगता है, जिसे जानकर वैंग डोंगर हैरानी से यू हाओ से पूछती है कि क्या होगा अगर ऑरेंज डॉलिंग इम्पीरियल फैमिली को पूरी तरह नष्ट कर देगी। जिस पर यू हाओ उसे बताता है कि फिर पूरे डॉलिंग एम्पायर के अंदर ही लीडर बनने की लड़ाई छिड़ जाएगी और एम्पायर के अंदर ही लड़ाई होने लगेगी, जिसे रोकने के लिए फिर डॉलिंग की आर्मी को बॉर्डर्स छोड़ एम्पायर के अंदर के मामलों को संभालने के लिए आना होगा। वहीं इसी दौरान स्टार लॉ भी अपनी नेचुरल एले खो देगा, जिसके बाद ऑरेंज अपना सब कुछ लगाकर स्टार लॉ पर अटैक कर देगी। जिसे सुनकर वैंग डोंगर कहती है कि अगर स्टार लॉ नष्ट हो गया तो सन एंड मून एम्पायर के लिए डॉलिंग को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। जिसके बाद फाइनली यू हाओ और वैंग डोंगर डॉलिंग एम्पायर की कैपिटल स्पिरिट डॉ सिटी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही युद्ध चल रहा है। स्पिरिट डॉ सिटी पूरी तरह से तबाह होती हुई साफ नजर आ रही है। सब जगह आग लगी हुई, घर टूटे हुए हैं, बहुत से लोग अपनी जान खो बैठे हैं और वहीं उनके प्रियजन उनके पास बैठकर रो रहे हैं। ये सब दर्दनाक सीन देखकर यू हाओ और वैंग डोंगर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन यू हाओ हार नहीं मानता है और तुरंत सन एंड मून एम्पायर के बेस का पता लगाकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यू हाओ अपने डिटेक्शन पावर से पहले ही उस बेस की बनावट और लोगों की पोजीशन को समझ लेता है। वहीं सन एंड मून एम्पायर भी तुरंत अपने बेस पर प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं। सन एंड मून एम्पायर की आर्मी लगातार अटैक्स कर रही है। वहीं यू हाओ अपनी फुल फोर्स के साथ जियाओ बाई की पास को यूज कर उस शील्ड को बड़ी ही आसानी से ब्रेक कर देता है। जिसके बाद यू हाओ सन एंड मून एम्पायर की आर्मी को भी मौका ना देते हुए सीधा पावरफुल अटैक्स परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यू हाओ आते ही स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सी फोर्स उसी बर्फ में जम जाती है। तभी यू हाओ के दोस्त जू शांसी, ये गुई, नान क्यू क्यू, जियांग नानन और बाकी सब वहां आ जाते हैं और बेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यू हाओ इस बेस की जिम्मेदारी अपने दोस्तों पर छोड़कर खुद रैंक 8 के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंजीनियर से फाइट करने के लिए चला जाता है। यू हाओ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ रैंक 8 सोल इंजीनियर और उसके टूल के साथ फाइट करता है और फिर एक जबरदस्त पंच मार के उस सोल टूल को दूर जंगलों में फेंक देता है। जिसके बाद यू हाओ खुद भी उस रैंक 8 सोल इंजीनियर के पीछे जंगल में आता है, जहां दोनों के बीच हमें एक पावरफुल कॉम्बैट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें यू हाओ का एक बाल भी बाका नहीं होता है। वहीं यू हाओ एक एक पन से रैंक 8 सोल इंजीनियर को हवा में उड़ाने लगता है। यू हाओ लगातार सोल इंजीनियर पर अपनी ताकत दिखाता है और फाइनली अपने एम्परर पाम और ग्रेट कोल्ड विदाउट स्नो से उस रैंक 8 सोल इंजीनियर का वहीं खात्मा कर देता है। जिसके बाद यू हाओ वापस से स्पिरिट डॉ सिटी की तरफ आता है। सब जगह तबाही का नजारा देखकर यू हाओ को बहुत बुरा फील होता है। यू हाओ इसके लिए खुद को ब्लेम करता है कि वो अगर यहाँ थोड़ा पहले से आ गया होता तो आज स्पिरिट डॉ सिटी का हाल ऐसा ना होता। जिसके बाद यू हाओ और वैंग डोंगर स्पिरिट डॉ सिटी में सब जगह देख रहे होते हैं। जगह जगह लोग जमीन पर गिरे हुए हैं, वहीं उनके पास उनके प्रियजन बैठकर रो रहे हैं। तभी हम दो लड़कियों को देखते हैं जो यू हाओ और वैंग डोंगर को देखकर भी डरने लगती हैं। लेकिन तभी यू हाओ अपनी पर्पल एक्सट्रीम डेमन आई से देखता है कि दूर सन एंड मून एम्पायर का रैंक 9 फिक्स सोल कैनन शेल्स लगी हुई हैं, जो लगातार डॉलिंग इंपीरियल फैमिली पर अटैक कर रही हैं। इंपीरियल फैमिली पर सन एंड मून एम्पायर से दो बीस किंग क्लास सोल इंजीनियर लीजन्स, जो कि इविल लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन और इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन है, ये मिलकर इंपीरियल फैमिली पर अटैक कर रहे हैं।
इंपीरियल फैमिली के गार्ड्स अपनी शील्ड लेकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रैंक 9 की कैनन शेल्स के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ हो ही रहा होता है कि तभी यूहा और वैंग डोंगर आकर सन एंड मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजेंड्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सोल इंजीनियर लीजेंड्स का फोकस इंपीरियल फैमिली से यूहा और वैंग डोंगर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद यूहा और वैंग डोंगर मिलकर सन एंड मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजेंड्स को बचने का कोई मौका नहीं देते हैं। दोनों ही मिलकर उनके साथ बहुत ही पावरफुल फाइट करते हैं। तभी हम देखते हैं उन दोनों बेचारी लड़कियों को जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनके पास रैंक 9 की कैनन शेल्स आती हैं और अटैक करने ही वाली होती हैं कि तभी यूहा बिल्कुल सही समय पर बीच में आकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे दोनों ही लड़कियों की जान बच जाती है। जिसके बाद यूहा वापस से फाइटिंग करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैंग डोंगर भी सन एंड मून एम्पायर की आर्मी के द्वारा मासूमों पर अत्याचार होने से रोकने की लगातार कोशिश कर रही है और इसी बीच कई लोगों की जान बचाती है। यूहा और वैंग डोंगर की ये पावरफुल कॉम्बैट परफॉर्मेंस से सन एंड मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजेंड्स पूरी तरह से एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और फाइनली शांति हो जाती है। जिसके बाद यूहाओ के मन में ऑरेंज के प्रति गुस्सा बढ़ जाता है और वो ठान लेता है कि जो कुछ ऑरेंज ने किया है उसका बदला अब यूहाओ उससे लेकर रहेगा। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।